अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसको आप सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि हमारी नींद। मैं आपको बताऊंगा कि नींद हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है और आपको डेली कितने घंटे सोना चाहिए। अगर आप सही तरह नींद नहीं पूरी कर रहे तो 50 साल के बाद आप किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हमारी नींद डिस्टर्ब होने की सबसे बड़ी वजूहत क्या है। अगर हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो हम अपने ब्रेन को रीवायर करके कैसे अपनी नींद को सही कर सकते हैं। इस तरह ये नींद हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ और हमारी डेली एक्टिविटीज़ पर असरअंदाज होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडीज़ में क्या चल रहा होता है, क्योंकि अगर आप इस बात को समझेंगे तो आप नींद की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। आप ये समझ सकेंगे कि आपको किस टाइम सोना चाहिए और क्यों। नेचर और हमारी बॉडी क्या चाहती है कि हम किस टाइम और कितना सोएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारे दिमाग की बेस में एक छोटा सा मटर के दाने जितना एक ग्लैंड मौजूद है, जिसे हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड 4 तरह के डिफरेंट हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारी नींद पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। इन हार्मोन के रिलीज होने की टाइमिंग बहुत अहम है। ये सर्दियों में रात 9 से 2 बजे के दरमियान रिलीज होते हैं और गर्मियों में रात 10 से 3 बजे के दरमियान रिलीज होते हैं। इसकी वजह है सर्दियों और गर्मियों में मुख्तलिफ लाइट एंड डार्क सिग्नल का पैटर्न, क्योंकि ये जो रोशनी और अंधेरे के सिग्नल्स हैं ये डायरेक्टली हमारी आंखों से ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हमारे ब्रेन के सेंटर में जाते हैं, यहाँ के हमारी बॉडी का इंटरनल क्लॉक मौजूद है। यहाँ से ये क्लॉक सिग्नल भेजता है पाइनियल ग्लैंड को। इस रोशनी और अंधेरे के सिग्नल्स की बेस पर पाइनियल ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करता है। सर्दियों और गर्मियों में पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाले इन 4 हार्मोन में से पहला हार्मोन है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारी नींद को कंट्रोल करने के लिए, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी रिलीज कर रही होती है। कुछ लोग जिनमें नींद की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है वो मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, हालांकि ये नेचुरली हमारी बॉडी से रिलीज होता है। दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन, जिसको हम मूड हार्मोन भी कहते हैं। आप नोट करेंगे कि अगर आपका मूड अच्छा है तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। अगर आपका मूड डिस्टर्ब है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, तो आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। तीसरा हार्मोन जो कि पाइनियल ग्लैंड रिलीज करता है वो है आर्जिनिन एंड वेसोटोसिन, के बायस बनते हैं हमारी डीप स्लीप का। ये एक तरह के नेचुरल पेन किलर भी हैं। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि हमारी बॉडी भी पेन किलर नेचुरली प्रोड्यूस करती है। लेकिन क्या होता है कि इन पेन किलर्स की ब्रेकडाउन से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो ये वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं होंगे, हमारी बॉडी में जमा होते रहेंगे। इसकी वजह से नेक्स्ट नाइट ये मज़ीद पेन किलर प्रोड्यूस नहीं होगा। इस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से निकालने का एक और तरीका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान जब पसीना आता है तो ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। लिहाजा एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी नींद के लिए। ये हार्मोन हमें डीप स्लीप में भी लेके जाता है। लिहाजा आप जितना जल्दी सोएंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी नींद होगी, गहरी नींद होगी। फोर्थ हार्मोन है एपिथैलेमिन, जो कि हमारी ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को इस तरह बनाया है कि हम पूरी ज़िंदगी सीखने के अमल से गुजरते हैं। कुछ लोगों के ब्रेन डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखते रहना चाहिए। आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं और उनको रिटेन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप में प्रॉपर अमाउंट में एपिथैलेमिन हार्मोन रिलीज़ हो, और ये उसी सूरत में होगा अगर आप जल्दी सो जाएंगे। इसके अलावा एपिथैलेमिन आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, आप जल्दी बूढ़े नहीं होते। लिहाजा इन 4 हार्मोन्स को रिलीज़ होने और प्रॉपर वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम से सो जाएं। ये इसी टाइमिंग यानी कि अर्ली नाइट के दौरान रिलीज़ होते हैं। अगर आप मिड नाइट या लेट नाइट में सो रहे हैं तो आप ये पीरियड मिस कर देंगे। ये हार्मोन ना तो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ होंगे और ना ही प्रॉपर काम कर सकेंगे। जो पूरी रात हम सोते हैं, इस स्लीप को साइंसदानों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। स्लीप का एक फेस होता है जिसे हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। 1950 के करीब साइंसदानों ने एक रिसर्च की चूहों पर। तो चूहों का जो स्लीप एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, अक्सर चीज़ें जो है वो इंसान के करीब करीब हैं, इसलिए अक्सर रिसर्चेज जो हैं वो पहले चूहों पर की जाती हैं, उसके बाद फिर इंसानों पर की जाती हैं। साइंसदानों ने ये बात नोट की कि जब चूहे सो रहे थे तो रात के कुछ हिस्से में उनकी जो आंखों की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसी दौरान उनके ब्रेन की एक्टिविटी नोट की गई तो वो भी तेज़ थी, और रात के कुछ हिस्से में उनकी आई की मूवमेंट बहुत कम थी, स्टिल थी, और उस दौरान ब्रेन की एक्टिविटी भी बहुत कम थी। इसके बाद जब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि इंसान में भी स्लीप के 2 पैटर्न हैं। एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये ऐसी नींद है जिसके दौरान हमारी आंखें जो हैं वो हरकत कर रही होती हैं और हमारा ब्रेन भी एक्टिव होता है। और दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें हमारी आंखें बिल्कुल साकिन होती हैं
और हमारे ब्रेन में भी एक्टिविटी कम से कम होती है। इन दोनों फेसेस के अंदर हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। देखिए, नींद का जो पहला फेस है वो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी कि उसमें हमारी आंखों की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती और हमारी ब्रेन की एक्टिविटी भी मिनिमम होती है। अगर आप रात को 9 बजे सोते हैं तो रात 12 बजे से पहले पहले जो नींद का मैक्सिमम फेस चलता है वो होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हमारी नींद का यह हिस्सा हमारे ब्रेन में एज ए कोरियर फंक्शन करता है। हम डेली बेसिस पर जो नई चीज़ें सीख रहे होते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के तौर पर हमारे ब्रेन के एक हिस्से हिपोकैम्पस में स्टोर हो जाती हैं और नींद के इस हिस्से में ये मेमोरी ट्रांसफ़र होती है हिपोकैम्पस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ताकि वहाँ पर लंबे अरसे के लिए ये मेमोरी स्टोर हो जाए। के दौरान नींद का ये वाला हिस्सा हमारे ब्रेन में एज ए क्लीनिंग काम करता है। हमारे दिन में सारा दिन ब्रेन जो काम करता है, हमारे न्यूरॉन्स जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसके दौरान वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। इस वेस्ट मटेरियल को लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए, इसके अलावा हमारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, इन सब को लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए बाहर निकाल देती है ब्रेन से। लिहाजा इस फेज़ के दौरान दो मेन काम होते हैं। एक तो यह है कि हमारे ब्रेन की क्लीनिंग होती है और एक हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो रही होती है, ताकि हम इसे लंबे अरसे तक याद रख सकें। रात 12 बजे के बाद नींद का ये वाला फेस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और रैंडम आई मूवमेंट वाला फेस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारी आंखों की और ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसके दौरान क्या होता है कि हमें अक्सर ख्वाब इसी फेस में आते हैं। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है इसके दौरान फाइलिंग करता है। सारा दिन हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, गमी खुशी की। ब्रेन इनकी डिफरेंट फाइल्स बनाता है और हर फाइल को अपने पार्टिकुलर सेक्शन में स्टोर कर देता है। जैसे कि गम की फाइल्स एक अलग फोल्डर में स्टोर हो जाएंगी, खुशी की फाइल्स दूसरे फोल्डर में स्टोर हो जाएंगी। ये सारा काम इस फेस में होता है। अलावा नए नए ख्यालात, यानी अगर कोई साइंसदान इन्वेंशन करता है उसके जो आइडियाज़ हैं वो भी इस फेस के दौरान आते हैं। इसके अलावा ये वाला फेस भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करता है। अब सपोज करें कि अगर आप मिडनाइट में सोते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 12 बजे या 1 बजे सो रहे हैं, तो आप नींद का जो पहला फेस है यानी कि 9 से 12 बजे तक नॉन रैंडम आई मूवमेंट फेस जो है वो मिस कर देंगे। इसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसकी सही तरह क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो आपकी उस दिन की शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो कि हिपोकैम्पस में पड़ी है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नहीं जा पाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि हमारे पाइनियल ग्लैंड से 4 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं। उनकी प्रोडक्शन भी 9 से 12 के दरमियान हो रही होती है। तो अगर आप रात 12 या 1 बजे सो रहे हैं तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो हाफ रह जाती है। इससे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और इसके अलावा आपकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है। लिहाजा इस बेस पर जो आपके लिए बेहतरीन टाइमिंग है सोने की वो सर्दियों में है 9 बजे और गर्मियों में है मैक्सिमम 10 बजे तक आप सो जाएं। जितना आप लेट सोएंगे उतनी ही आपकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होती जाएगी कि नेचुरल क्लीनिंग, नेचुरल मेमोरी स्टोरिंग, ये सारा कुछ डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो हमारे ब्रेन की मोस्ट ऑफ क्लीनिंग हो रही होती है वो रात के पहले हिस्से में होती है 12 बजे तक। अब दूसरी बात यह है कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। साइंसदानों ने एक रिसर्च की, उन्होंने 40 स्टूडेंट्स लिए। 20 स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो रोज़ाना 6 घंटे के लिए रात को सोएंगे और बाकी 20 स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो रोज़ाना 8 घंटे नींद पूरी करेंगे। 6 महीने के बाद उन्होंने नोट किया कि जो लोग 8 घंटे रोज़ाना सो रहे थे उनमें मेमोरी की रिटेंशन, यानी कि वो डबल चीज़ें याद कर पा रहे थे उनकी निस्बत जो कि रोज़ाना 6 घंटे सो रहे थे। लिहाजा 8 घंटे की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट क्वेश्चनेबल, आपको लाजमी 8 घंटे सोना होगा अगर आप फिट रखना चाहते हैं अपने दिमाग को, खुद एक्टिव रहना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि 50-60 साल की उम्र के बाद आप में मेमोरी सही रहे, आप चीज़ें ना भूलें, आप में पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी डिजीज़ ना हों, तो आपको चाहिए कि आप लाजमी रोज़ाना 8 घंटे की नींद पूरी करें। अगर आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी। पर एक है प्योर एयर, यानी कि आप कोशिश करें कि जब आप रात को सोएं तो विंडो ओपन करें ताकि प्योर एयर आ सके, जिससे आपकी नींद बेहतर होगी। दिन के टाइम आप कोशिश करें कि सूरज की रोशनी में ज़्यादा बैठें, क्योंकि अगर आपका सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब है, यानी कि हमारा जो इंटरनल क्लॉक है वो डिस्टर्ब है, तो वो अब रीसेट हो जाता है सूरज की रोशनी में बैठने से। आप जानते हैं कि 80% लोगों में जो कि डिप्रेशन का शिकार है, सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब होता है, वो लेट सोते हैं। इसके अलावा आप रात को ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जिससे आपको नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी, जैसे कि चाय, कॉफ़ी। इसके अलावा 8 घंटे की नींद जो है वो आप लाजमी लें। नेक्स्ट नंबर पे है कि आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्मोन्स को इन बैलेंस रखने के लिए। इसके अलावा प्रॉपर डाइट लें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग ऑफ फूड, यानी कि आप किस टाइम पर खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। कोशिश करें कि जो रात का खाना है उसकी अमाउंट मिनिमम रखें।
इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कोशिश करें कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। आप अपने वज़न के हिसाब से पानी पिएं और इसके अलावा नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जिसके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसके अलावा अगर आप में बहुत ज़्यादा सोचें आ रही हैं, आप परेशान हैं, तो जब तक आप इन सोचों के थॉट से बाहर नहीं निकलेंगे आप सो नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि खुद को इन सोचों से बाहर निकालें। आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें 100 से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपने अवॉइड करना है, 80% लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल फ़ोन अपने साथ रख के सोते हैं। आपको बार बार टेम्पटेशन होती है मोबाइल फ़ोन देखने की, मैसेजेस देखने की। अब जितने भी ये गैजेट्स हैं जैसे कि आईफोन हो, आईपैड हो, मोबाइल फ़ोन जितने भी हैं, इन सब में से क्या होता है कि ब्लू लाइट निकल रही होती है। जो सूरज है उससे भी ब्लू लाइट निकलती है दिन के टाइम, और मोबाइल फ़ोन से भी ब्लू लाइट निकल रही होती है, लेकिन इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज होती है। अब मोबाइल फ़ोन क्या होता है कि हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होता है, और ब्लू लाइट जो है वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हमारी रेटिना पे जाके गिरती है, जिससे हमारा ब्रेन ऐसे उसे परसीव करता है जैसे कि अभी दिन है, और वो सोने की तरफ नहीं जाता, नींद की तरफ नहीं जाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप में नींद का मसला है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने कमरे से बाहर रखें जहां आप सो रहे हैं, ताकि बार बार आपको उसको देखने की टेम्पटेशन ना हो। अगर आप 9 बजे सोना चाहते हैं तो कोशिश करें 8 साढ़े 8 बजे बेड पर चले जाएं, रूम की लाइट कम कर दें। नींद एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, आप इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए रोज़ाना 8 घंटे सोएं, और जिस तरह मैंने आपको बताया है इस टाइमिंग के हिसाब से सोएं। ये हो ही नहीं सकता कि आप अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस ना करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।